Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important classes, which is the UGC Note Commerce Paper 2, which is conducted by the Barnwal Tutorials on every day 8 p.m. at or in or on the YouTube. So you can watch every day and get the benefits from this video or the special class विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप सभी का जो है ऑलवेज वेलकम है। आप सभी बिल्कुल जुड़ सकते हो मेरे चैनल बनवाल ट्यूटोरियल से। एवरी डे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया जाता है टॉप 10 का। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि महंगाई के बावजूद विकास दर पर जो है बना रहेगा भारत का रिजर्व बैंक का फोकस। तो रिजर्व बैंक आज समीक्षात्मक जो है बैठक करने वाली है। शक्तिकांत दास जो है इसमें उपस्थित रहेंगे खुद। तो अगले महीने जो है 6 महीने ब्याज दरों को स्थिर रखने पर जो है होगा जोर। जून की समीक्षा में जो है भी नीतिगत दरों को जो स्थिर रखा था केंद्रीय बैंक ने। बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बाद वर्तमान में क्या कितने टन सोना है और क्या परिवर्तन हुआ है, सभी तरह की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दिया, दी नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस ताकि और कांसो नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फर्स्ट आज का सवाल की ओर रूबरू होते हैं। तो जब दो देशों में स्वर्ण मुद्राएं चलती है तो उनके बीच विनिमय दर निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टकसाली समता कहते हैं, क्रय शक्ति समता कहते हैं, तुलनात्मक लागत में अंतर कहते हैं, स्वर्ण समता मान कहते हैं। तो बता दूं कि घ स्वर्ण समता मान जो है कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ये रिपीट हुआ सवाल। ये आपको 2015 या 16 में जो है ये रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सवाल है? सीमांत लागत निर्धारण में अंशदान किसके बराबर होती है? विक्रय माइनस स्थिर लागत, बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत, बिक्री लाभ, विक्रय माइनस परिवर्तन लागत प्लस स्थिर लागत। तो आपका जवाब जो है ख बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत जो है के बराबर जो है सीमांत लागत होता है। मार्जिनल प्राइस इज इक्वल टू सेल्स माइनस चेंजेबल कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कार्यचालन की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो शाह समिति, रमन समिति, सुधाकर समिति, उपरोक्त में से सभी। तो मैं बता दूं कि आपका शाह समिति का जो है गठन किया गया था गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कार्यचालन की समीक्षा के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो कॉल ऑप्शन विक्रय विकल्प या वैकल्पिक विक्रय अधिकार में यदि हाजिर दाम आघात दाम की तुलना में ज़्यादा हो तो इसे क्या कहा जाता है? एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और प्रीमियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब जो है आपको इन द मनी होनी चाहिए, यानी खा विकल्प जो है आपका सही है। तो आई होप आपको लगातार जो है 4 सवालों को मैंने दिया है, आपको 6 सवाल और रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। LIBOR यानी लाइबोर या लिबोर शब्द का प्रयोग किया जाता है यूरोपियन बाजार में जमा दर के लिए, यूरो मुद्रा बाजार में जो ब्याज के लिए, लंदन में अंतर बैंक ऋण पर लागू जमा दर के लिए, यूरो बॉन्ड बाजार में ब्याज दर के लिए। तो मैं बता दूं आपका सही जवाब जो है ग होना चाहिए। लंदन में अंतर बैंक के ऋणों पर लागू जमा दर के लिए जो है लिबोर का प्रयोग किया जाता है, यानी LIBOR। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पूंजी ढांचा शब्द का आशय क्या है? अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण, अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण, अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन ऋण और घ क्षमता और अधगमान अंश पूंजी। तो मैं बता दूं आपका ग यानी अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन ऋण जो है पूंजी ढांचा का शब्द का आशय है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुख करते हैं। किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, अंतरा फर्म तुलना और उपयुक्त सभी। तो बता दूं कि आपका सही जवाब जो है
घ उपरोक्त सभी होनी चाहिए, यानी किसी फर्म के चालू हुए वित्तीय विवरण के पत्रों का जो है उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को जो है कहा जाता है क्षति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अंतरा फर्म विश्लेषण। तो चलते हैं उदारीकरण का अर्थ क्या है। आरक्षित उद्योगों की गिनती 17 से घटाकर 8 करना, उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था को अनावश्यक प्रतिबंधों से स्वतंत्र करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करके विश्व में अर्थव्यवस्था को खोलना, और घ ब्याज दर में संचलन निर्धारण। तो ग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करके विश्व में अर्थव्यवस्था को खोलना, ये आपका उदारीकरण की जो है अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड रिजर्व बीते 12 साल में कितना गुना बढ़ा है। तो बता दूं कि 20 गुना। आज ही जो है न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज में आया था ये सभी में। तो 20 गुना जो है बढ़ा है, काफी बड़ा जो है चेंजिंग आया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसे जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कि आरबीआई ने जो है 2 दिन पहले इसके जुड़ी संबंधित रिपोर्ट जारी की थी। कितना गुना बढ़ा, कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी। तो मौजूदा समय में आरबीआई के पास कितना टन सोना है। तो 695.3 टन जो है सोना आरबीआई के पास है। आरबीआई ने खुद जो है आंकड़ों के माध्यम से ये बातें कही है, जिसको जो है मैंने आपके सामने पेश किया है। तो आई होप आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप काफी सेटिस्फाई हुए होंगे। चलिए आज का मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जो भी जानकारी आपको साझा करने वाला हूँ, यानी चालू खाता घाटा जो है वो क्या है आखिरकार। तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली है क्या। तो किसी देश के करंट अकाउंट के तहत विजिबल और अनविजिबल ट्रेंड आता है। गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को विजिबल ट्रेड कहते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से इनकम और एक्सपेंडिचर एवं इन्वेस्टमेंट पर हासिल प्रॉफिट और वर्कर्स द्वारा भेजे जाने वाला पेमेंट्स इनविजिबल ट्रेंड और इंपोर्ट के बीच अंतर है। इंपोर्ट्स को एक्सपोर्टर्स से ज़्यादा होने पर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। आमतौर पर जीडीपी के % के रूप में इसे बताया जाता है। भारत का ट्रेंड डेफिसिट ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इसका इंपोर्ट सब एक्सपोर्ट मुकाबला ज़्यादा है। इसमें ट्रेंड डेफिसिट का कुछ हिस्सा इनविजिबल साइड के सरप्लस से पूरा हो जाता है। इसकी मुख्यतः आईटी एक्सपोर्ट और विदेश में बसे भारतीय वर्कर्स द्वारा भेजे जाने वाला रेमिटेंस शामिल है। हालांकि इसे भारत में जो है करंट अकाउंट के मामले में डेफिसिट की स्थिति जो है बनी रहती है। तो चलिए ये था कुछ जानकारियाँ। आगे और मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। तो देश से विदेशी मुद्रा का नोट आउटफ्लो, यानी भारत के मामले में इसका संबंध डॉलर से है। अगर विदेशी मुद्रा की इनफ्लो इस डेफिसिट को पाटने में नाकाम रहता है तो देश विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स की जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जिस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या होती है उसे कैपिटल फ्लो आकर्षित करने के उपाय से करने पड़ते हैं। या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रूप में हो सकता है। हालांकि जब कैपिटल फ्लो डेफिसिट को पूरा करने के लिहाज से अपर्याप्त रहता है तो देश की करेंसी को इस डर से कमजोरी आने लगती है और उसे इंटरनेशनल लायबिलिटीज चुकाने की दिक्कत आ सकती है या मौजूदा आयात का बिल चुकाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत के मामले में डीजीपी के 2.5% से ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट का चिंताजनक माना जाता है। पिछले वित्त वर्ष में कैपिटल इनफ्लो ज्यादा रहने के बावजूद ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट के चलते भारत को कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा से जुड़ी जानकारियाँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। चालू खाता के बारे में जाना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई ने जो हाल ही में डिसीजन भी लिया है। अब जो है 31 जुलाई से बढ़ा करके जो है चालू खाता नियम को जो है 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो बैंक लोन कर्जदाता रखने के लिए जो है कहा गया है। इसमें इस फैसले के बाद जो है तहत बैंकों की कहा गया है कि वे अपनी ग्राहकों का चालू खाता खोले जो उसके कर्ज या और ड्राफ्ट की सुविधा लेते हैं। तो ये काफ़ी जो है बड़ा नियम है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई क्लास और नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड स्टे हेल्दी बी हैप्पी। तो आप सभी मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। एवरीडे जो है एक क्लास करवाई जाती है जिससे नेट कॉमर्स पेपर 2 की 8 PM और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स 11:30 AM में कराई जाती है। तो सभी को ऑलवेज वेलकम है, आप सभी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल बनवाल ट्यूटोरियल। सो मैं कल का क्लास लिंक शेयर कर दूंगा, आप कल का क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू अगेन।